जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं को जय माँ काली। चलिए भक्तों, जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को जय माँ काली। माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आज हम लोग आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दरअसल अब समय काफी निकट आ चुका है रंगों के त्योहार का। जी हाँ, रंगों का त्योहार क्या होता है? हमारे सनातन परंपरा में इस त्योहार को होली के नाम से जानते हैं और होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है। होलिका दहन क्या मतलब है इसका, और होलिका दहन से हमारी सनातन परंपरा का क्या जोड़ है? बस परंपरा है इसलिए हम लोग मना रहे हैं, क्या इतना जानना पर्याप्त है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है? आप जानते हैं मां काली कई रूपों में अपने भक्तों के सामने आती है। मां का कोई एक रूप नहीं है, मां के कई रूप हैं। मां का महावात्सल्य, महाकृपालु, महादयालु रूप तो है ही, जिसकी हम लोग साधना करते हैं। मां का एक रूप वह भी है जो भयावह है, जिसको देखकर कोई भी दुष्ट प्राणी कांप उठे। हम लोगों के साथ वो परेशानी नहीं है, हम लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि हमें तो मां हर रूप में वात्सल्य रूपी नजर आती है, दिखाई देती है, और ऐसा लगता है कि मां का वात्सल्य हमारे ऊपर बरस रहा है। लेकिन मां के भयावह रूप से कौन डरते हैं? दुष्ट प्राणी, जिनके मन में छल, कपट, द्वेष, घृणा, लालच भरा होता है। इसका हड़प लो जी, उसका हड़प लो, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरी बात मानी जाए, दूसरों की बात वाहियात। ऐसा जो लोग करते हैं, जो उस युग में असुर हुआ करते थे, राक्षस हुआ करते थे, दानव हुआ करते थे, दैत्य हुआ करते थे, आज इस युग में भी वो हैं। हाँ, अंतर इतना है कि वे अब मानव रूपी दिखाई देते हैं, मानव के रूप में। जो होलिका दहन है, होली के ठीक पहले जो होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है, मात्र एक परंपरा नहीं है, एक बहुत बड़ी सीख है इसमें, जो मां ने हम सभी के जीवन में वो सीख डाली है। कौन उसे अपनाता है, कौन नहीं अपनाता, ये तो लोगों की मानसिकता पर निर्भर करता है, उनके संस्कारों पर निर्भर करता है, संस्कृति पर निर्भर करता है। परंतु वह सीख है दुष्टता का नाश और सज्जनता का उद्भव। मतलब अच्छी चीजें हमेशा कायम रहे, सत्य कायम रहे, दुष्टता का नाश होता ही है। आज हमारे बीच में, हमारे इसी माहौल में, इसी वातावरण में, हमारे ही परिवारों में असुर और दैत्य मौजूद होते हैं। किसी के मन में यह आता है कि हम अपनी बात को ऊंचा करके दूसरे को नीचा गिरा दें और उसकी कोई चीज हड़प लें। हो सकता है कि ये उनको क्षणिक आनंद देता हो और क्षणिक आनंद के रूप में वे उसे अपने जीवन का रंग बिरंगा माहौल समझते हो। लेकिन वो रंग बिरंगा माहौल उनके जीवन का सबसे बड़ा कलंक साबित हो सकता है। इसीलिए सभी को यह समझना होगा कि होलिका दहन के साथ ही अपनी दुष्टता, अपनी बुराई, अपने छल कपट को दहन कर दिया जाए। जैसे रावण दहन हर वर्ष होता है, उसी प्रकार होलिका दहन भी, जिसमें एक बुआ अपने भतीजे को मारने के लिए बैठी थी, परंतु कृपा आपको पता है, नारायण की कृपा किस पर हुई? प्रहलाद पर। भक्त को नारायण ने बचाया और उसकी बुआ, जो आसुरी प्रवृत्ति की थी, जो सब कुछ हड़पना चाहती थी, उसका क्या हुआ? विनाश। तो ये तो बुआ की बात थी, परंतु ये बुआ की बात नहीं है। वो स्त्री रूप भी हो सकता है,
पुरुष रूप भी हो सकता है, लेकिन सोच जो है हृदय के अंदर जो व्याप्त है वो दानवी प्रवृत्ति है। उस दानवी प्रवृत्ति को नष्ट करके ही अगले दिन रंगों का त्योहार मनाया जाना चाहिए। और ये वर्ष में एक बार नहीं, अपितु हर दिन अपने हृदय में यही मानकर चलना होगा कि अपने अंदर से उठते हुए लोभ को, लालच को नष्ट करना है। हर दिन होलिका दहन होना चाहिए अपने मन मस्तिष्क में, दोनों जगह का तालमेल बिठाकर। कभी खुद को इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि हमने जो कह दिया वो सब कुछ है। इतना जान लीजिए, आज भी आसुरी शक्तियां व्याप्त हैं संसार में। बहुत सारे लोग मां की साधना के नाम पर, मां काली की साधना के नाम पर आसुरी शक्तियों को अपने वश में कर लेते हैं। उसके माध्यम से किसी के ऊपर कोई तंत्र, किसी के ऊपर मारण मंत्र, किसी के ऊपर स्तंभन क्रिया, किसी के ऊपर कुछ कई तरह की अला बला डाल देते हैं सिर्फ थोड़े से धन के लालच में। लेकिन वो धन तो उन्होंने कमा लिया, उनका अंत कितना भयावह होगा ये वो खुद ही नहीं समझ पाते। कई लोगों को ये लगता है कि जन्म तो हमने जी लिया, इस जन्म में बहुत धन कमा लिया, गलत कर लिया, सही कर लिया, कुछ भी कर लिया, परंतु धन तो आ गया, शरीर को तो सुख मिल गया। परंतु अब इतना जान लीजिए, हमने स्वयं देखा है, अब उनके पास भी, मतलब मां के पास अथवा महापिता भोले बाबा के पास, या जिन भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, उनके पास अब हिसाब किताब करने के लिए एक लंबा समय नहीं बचा रह गया है। हमने कई लोगों को देखा है इस जन्म में जिन्होंने लोगों के साथ गलत किया, उन्हें इसी जन्म में, बहुत सारे लोगों को इसी जन्म में उसे भोग कर जाना पड़ा। इतनी बुरी गत हुई है, इतनी बुरी गत हुई है, कोई पड़ा रह गया तो पड़ा रह गया, हिल तक नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। कोई शरीर में तरह तरह की बीमारियों के साथ जी रहा है, गंभीर बीमारियों के साथ जी रहा है। किसी का पैर बेकार हो गया, किसी का हाथ बेकार हो गया। और ये सब ऐसा नहीं है कि ये अचानक हो गया, किस्मत की बात थी, ये सब उनके कर्मों का फल है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कार्य तो अवश्य किया, 84 लाख योनियां किसी तरह पार कर ली और इस जन्म में मानव रूप में आ गए, परंतु उनके अंदर वही लोभ, लालच, छल, कपट, खुद को बेचारा साबित करके दूसरे को नष्ट करना, अपने आप को सर्वोत्तम साबित करना। दूसरा कोई कितना भी सच्चा हो, सच को साबित करने के लिए कहना, लेकिन झूठ तो ऐसी चीज है कि जिसको साबित करने की आवश्यकता ही नहीं होती। खुद को ऐसा बेचारा बना देना और उन लोगों को अपने वश में कर लेना जो उन पर जान छिड़कते हैं। ऐसे लोग किस्मत की मार नहीं झेलते, वो अपने कर्मों की मार झेलते हैं। और उनका इसी जन्म में, देखिए, बैतरनी तो पार करना ही पड़ता है। जो सत्कर्म पर चलते हैं, निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं, सच्चे मार्ग पर चलते हैं, मां के बताए मार्ग पर चलते हैं, वो बैतरनी पार करने के लिए कष्ट नहीं भोगते, बल्कि मां तो उन्हें अपने हाथों से अपने लोक में ले जाती है। उन्हें पाशों में जकड़कर बैतरनी नदी में डूबना उतराना नहीं होता, ना ही कोई नरक भोगना पड़ता है। परंतु जिन लोगों ने ऐसा किया है, किसी के साथ भी छल कपट किया, अपने लाभ के लिए, स्वयं को अच्छा साबित करने के लिए किसी के जीवन का नाश कर दिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय में आगे बढ़ रहा है, उस पर कुदृष्टि डालकर, स्तंभन क्रिया करके उसको नष्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि अब उसे मरने के बाद ही, देह त्याग करने के बाद ही उसका फल भुगतना होगा। अब तो ईश्वर भी बहुत जल्दी उसका निर्णय करते हैं और इसी जन्म में, अधिकांश लोगों को इसी जन्म में उसका भोग करना पड़ता है। और ये भोग कितना
कष्टकारी हो सकता है। जीते जी बैतरनी पार करना, आप ये समझ लीजिए, जीते जी देह त्याग करने के बाद तो बैतरनी पार करना ही है। बैतरनी पार होगा कि नहीं होगा वो तो आने वाले समय में देह त्याग करने के बाद पता चलेगा। आमतौर पे ऐसे लोगों का बैतरनी पार करना आसान नहीं होता, उसी में डूबना उतरना होता है। परंतु वहां तक पहुंचने के पहले, इसी जन्म में देह त्याग करने के पहले उन्हें जो भोगना पड़ता है वो शायद इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो किसी का हड़प लेने में, किसी को नष्ट कर देने में उन्हें बहुत आनंद आता है, किसी को किसी की नजरों से गिरा देने में और स्वयं को उत्तम साबित कर देने में उन्हें बहुत वाहवाही नजर आती है। परंतु इसी जन्म के उत्तरार्ध में देह त्यागने से पहले अपने ही परिवार से उन्हें घृणा जब झेलनी पड़ती है, जब जिनके लिए उन्होंने सारा कुछ किया, जिनके सुख के लिए उन्होंने दूसरों को कष्ट पहुंचाया, दूसरों की चीजें हड़प ली, कल वही लोग, उन्हीं की संतानें जब उनको इसी धरती पर बैतरनी में डुबाने का कार्य करेंगी, उनसे मुख मोड़ लेंगी, तो सोचिए ऐसे लोगों को क्या झेलना पड़ेगा। और ये होता है। इसीलिए होली आ रही है, होली का त्योहार, रंगों का त्योहार है, लेकिन उससे एक दिन पहले होलिका दहन जो आता है, उस पर्व की सीख समझना आवश्यक है। बैतरनी, अगर जीते जी बैतरनी नहीं भोगना है तो कम से कम अब इसी क्षण से स्वयं को सत्कर्म पे लाया जाए, सही मार्ग पर लाया जाए। ऐसा न हो कि जीते जी बैतरनी का कष्ट भोगना पड़े और कोई चारा ना रहे, जिसके लिए आपने सब कुछ किया वो भी आपको दुत्कार दे, आपको अपने वार से नष्ट कर दे। देह आपकी जीवित है परंतु कुछ कर नहीं सकते, ऐसा ना हो। होलिका दहन के दिन अपने अंदर की सारी बुराइयों को नष्ट कीजिए। और जिनके साथ आपने ऐसा किया है या करवाया है, हो सकता है कि स्वयं आपने ना किया हो, आपने किसी से करवाया है, जिनके साथ भी ऐसा करवाया है उससे सच्चे हृदय से क्षमा मांगकर जो भी क्रिया आपने की है उसको समाप्त कीजिए। नहीं तो यही क्रिया आपके ऊपर आने वाले समय में आ सकती है, पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए होलिका दहन को मात्र एक पर्व और परंपरा समझकर परंपरा की तरह निभा लेने का मत सोचिए। यह जानिए कि रंगों का त्योहार तभी आ सकता है जब आपके अंदर की दुष्टता, आपके अंदर का छल कपट, बुराई होलिका की अग्नि में भस्म होगी, तभी रंगों का जीवन है आपके लिए। और यही है मां काली की सीख। किसी का बुरा करोगे तो कभी भला नहीं होगा। शुरू में बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन आने वाला समय इतना भयावह होगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसका क्षण भर की कल्पना भी करोगे तो रूह कांप जाएगी। बैतरनी इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। तो होलिका दहन को परंपरा के अनुसार नहीं, अपनी दुष्टता को नष्ट करने के अनुसार मनाइए और बहुत अच्छे तरीके से रंगों के त्योहार को अपने जीवन में भरने का प्रयास कीजिए। तो आज के इस वीडियो में होलिका विशेष में, होली विशेष में अभी फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में मां के नए संदेश के साथ। जय मां काली। जय मां काली।